आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कोई खास चीज़ है, नहीं पता? 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग, जय माता जी की। दिसंबर की पहली तारीख आपको आखिरी महीना बहुत बहुत अच्छा काम दे, रिजल्ट दे, आई विश। और आप सब हैप्पी रहें। आज 1 दिसंबर का व्लॉग अच्छा करेंगे, हम जोरदार करेंगे, कुछ तूफानी करते हैं, है ना। एक मेरी मास्टर क्लास है, उसको लूँगा मैं, और आई विश वो मास्टर क्लासेस मैं व्लॉग में देता रहूं, जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी में कुछ एक नई स्किल जुड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो उस चीज़ को करना, वो क्या है व्लॉग में आगे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल 5:15 बज रहे हैं और अब हम सारे काम करने जाते हैं, फिर जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं। जय हो धरती माता। ये हमारा झूला है, इस पे हम धोने वाले कपड़े रख देते हैं, फिर दीदी जो है इसी पे से आके धो जाती है। जो बोले बाबा। 6:45 अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो चलते हैं ऑफिस। चल ओ भाई साहब, ये जो ये वाला हिस्सा होता है और ये हाथ है, जाड़ो बहुत तगड़ो पड़ रहा है भैया, जाम है गए हाथ। बहुत जोरदार सर्दी है यार, बहुत मस्त सर्दी है। और बाइक पे आप जब ग्लव्स नहीं है आपके पास और तब आप बाइक चलाते ना, वो क्या ही बताऊं मैं। चलो, आज है 1 दिसंबर, और अगर आपको नहीं पता कि 1 दिसंबर को क्या है, धिक्कार है आप पे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? साहब राम राम। ऑफिस तो पहुंच गए हम। ओहो, अंधेरा हो गया बिल्कुल, लाइट जला नहीं रखी है। अब ठीक है, आज हम सीधे स्टूडियो में ही जाएंगे। यहाँ की भी लाइट नहीं जला रखी है, पता नहीं क्यों अंधेरे में जीते हैं लोग। सो गाइस, चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो 4-5 मिनट का जो है वो कर लेते हैं हम काम। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियो पे। बटन वटन जो दबाने होते हैं अब दब चुके हैं, और बस बोलना बाकी है। पर उससे पहले थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी ज़रूरी है, वो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करें। रोज सुबह 7 बजे शहर की नींद खुलती है तभी जब रेडियो सिटी पर आता है अभी अभी रेडियो सिटी पर आया अभी। गुड मॉर्निंग जी, उठ गए क्या? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, जल्दी उठ गए आज तो आप। है देखो, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें दिन के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है, कुछ चीजें महीने के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है, कुछ साल के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है। गोल्स की बात कर रहा हूं मैं, और वो गोल्स पूरे होते हैं जब हम थोड़ा सेविंग कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद का काम खुद कर लें तो सेविंग बहुत सारी हो जाती है। पर बहुत सारे लोग ना सवाल उठाने लग जाते हैं आप पे कि अरे लो भी ये आदमी तो, अरे ये आदमी ना, अरे गरीबों जैसी हरकतें करता है ये। मैं आपको बताऊं, उनको कहने दीजिए। होता क्या है, जब हमारे पास पैसे होते हैं बैंक अकाउंट में पड़े हों, या कैश होता है जब हमारे पास पर्स में, तो हम ना क्या करते हैं, हमें चीज़ें दिखती हैं, वो खरीद सकता हूँ मैं, वो खरीद सकता हूँ मैं, वो खरीद सकता हूँ मैं। वो खरीदने से पहले एक छोटा सा काम करें। मंथ की जो गोल्स हैं उनमें कितना खर्चा होने वाला है आपके पास और कितने पैसे हैं, उनका कैलकुलेशन करें। और आपको पता है कि महीने में मेरे पास 2,000 रुपये बचेंगे, 2,000 में से 1,500 की चीज़ आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसे नहीं कहेंगे हम दिखावा। और दिखावा क्या चीज़ होती है पता है आपको? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कम रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम ज़्यादा खरीद रहे हैं या ज़्यादा दिखाने के लिए हम ना खर्च कर रहे हैं पैसे या कोई भी चीज़।
तो भैया वो दिखावा है, और दिखावा करने से पता क्या होता है, अहंकार यानी कि ईगो आ जाता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी बहुत अच्छी मेहनत से मिले, ऊपर वाले की कृपा से मिले, उनका हम कहीं ना कहीं मिसयूज करने लग जाते हैं जाने अनजाने में। तो प्लीज जो बड़े कहते हैं वो मानिए, सादा जीवन उच्च विचार अपने पास रखो यार। रेडियो सिटी 91.1 एफएम सुनते रहो यार, आरजे अभी के साथ। चलिए आज का दिन जो है हम इस थॉट के साथ शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखा, 11 बजे तक तो मैं आपका ख्याल रखूंगा पक्का। ये रेडियो सिटी ट्यून इन करके रखिए, आ रहा हूं अभी 2 मिनट में। जुगाड़ है बहुत तगड़ा। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मतलब कि आप अपने मंथली, ईयरली, डेली, वीकली इन गोल्स को बनाओ पेपर पे। पैसे, खर्चे, इन सब के हिसाब से आपके पास जो सेविंग बचती है उसको आप कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और उस सेविंग को कितना बढ़ा सकते हो अपने कामों से, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। उनका जो रूल है मैं वही अप्लाई करता हूँ। मैं काम कर लेता हूँ खुद के, खुद होते हैं तो ज़्यादा टाइम ही तो लगेगा, मेरे पास फ्री टाइम है, 1 घंटा कम सो लेंगे यार, काम कर लेंगे, पर ऐसा ऐसे ही। चलो अब आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कोई खास चीज़ है, नहीं पता, 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। वेलकम टू द व्लॉग गाइस अगेन। आज मेरा शो खत्म हो गया और मैंने शो पर बात की थी आज 1 दिसंबर के बारे में। 1 दिसंबर को क्या है काकी, आज क्या है, जी मनेगा कहीं पे, लीतरा पुणे है क्या, आज कोई सलट गया क्या, नुक्ती बट रही है क्या कहीं, कुछ नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ आपको क्या था। 1 दिसंबर को है वर्ल्ड एड्स डे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पता था तो कॉलर ऐसे कर लो। अब मैं बताता हूँ, HIV और कोरोना, मतलब ये दोनों बराबर से ही है। आप देखो कुछ कुछ चीजें सिमिलर बताता हूँ इनमें मैं। जब HIV आया तो वो बहुत तगड़ा वायरस है, बहुत तगड़ा वायरस है, रोटी मत खाना उसके साथ, उसको एड्स है, उसके घर मत जाना, एड्स है उसको। जब हम कह के मर गए, कुछ नहीं होता भाई साहब, ज्यादा पास मत आ जाना बस। हाँ, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखो, बाकी सब ठीक है, इसमें आप बच के रह सकते हो। और सेफ्टी गाइडलाइंस बताई, उनको फॉलो करो, बच जाओगे। लोग फिर कुछ दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। यहाँ पे हम कह के मर गए भाई साहब। ये ना हवा से भी फैल जाता है, सांसों से भी फैल जाता है, टच और सब चीजों से फैल जाता है। फिर भी लोग नहीं मान रहे। मोमो खाने तो टीना के साथ जाऊंगी मैं, तो बिना मास्क के, वो राजेश भैया है ना पतासी वाले, उनके पास भी जाऊंगी। यही होता है। एक और क्या चीज है मैं बताता हूँ। बरस बीत गए, 82,000 से ज्यादा लोग टपक चुके हैं HIV की वजह से, और 24 लाख लोग अभी भी HIV पॉजिटिव हैं, पर वो शांति से बैठे हैं, वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनमें सब्र है और वो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग और भी बचे हुए हैं HIV पॉजिटिव होने से, और चुप हैं, आराम से जिंदगी जी रहे हैं। सारी सेफ्टी गाइडलाइंस जो उनको पालन करनी थी वो कर रहे हैं, वो इसलिए बड़े आराम से। कोरोना के मामले में आज वैक्सीन चाहिए मुझे, आज वैक्सीन चाहिए मुझे, कितना भी पैसे ले रहे, आज वैक्सीन चाहिए मुझे। न्यूज चैनल कह के चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ रहे हैं। भाई साहब 97%, 99% रिजल्ट आ चुका है, ये वैक्सीन चलेगी, हमारे भारत में हो रही है, इजराइल में ये हो, फलान दिखान वहां हो रही है। भाई साहब कहीं नहीं हो रही। 90% से ज्यादा तक अभी तक कोई भी वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुई है, आपको बता देता हूं मैं। और मतलब बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। एक और चीज क्या है, ये दोनों वायरस ना कसावट से नहीं होते। आप अगर कसावट रखेंगे तो ये दोनों ही वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। HIV की बात करते हैं। HIV में आप लंगोट की कसावट बराबर रखेंगे तो HIV नहीं होगा, और कोरोना के अंदर अगर हम मास्क की कसावट बराबर रखेंगे तो कोरोना नहीं होगा। सीधी सीधी बात है कसावट की। ये दोनों चीजें फॉलो करें आप। और आपको बताना चाहता हूं, दोनों में पास आने का भी सीन है। आप कोरोना में कैसे भी पास आओ, कोरोना भाई साहब हो जाएगा आपको। और एड्स में आप ज्यादा पास मत आओ, बस आप सारा काम कर सकते हैं, खा पी सब घुमा घुमाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये दोनों को बता दिया मैंने, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कोरोना में दूर क्यों रहे, मैं बताता हूं। मान लो सामने वाले बंदे को HIV है और आप तेरा मैं हूं, और आप ज्यादा पास आ जाते हैं तो आपको एडोना हो जाएगा। एडोना नई चीज आ गई है। ओ माय गोडे दुख गए, क्या क्या चीजें आ गई हैं क्या बना दिया मैंने। छोड़ छोड़, खैर जोक सपाट भाई साहब, ये कोई वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में आप अपना अपना ख्याल रखिए। और गर्मी लगने लग गई अब, बहुत सारी आप चीज को बातें बता दी है मैंने। ये मेरे शो पे मैंने बात की, हमारा एक स्टाइल होता है हर आरजे का, तो मेरा स्टाइल ये था समझाने का
आई विश लोग समझे होंगे और आप लोग भी समझे होंगे। गर्मी लग रही है, ये जैकेट हम फेंक देते हैं, दूसरी वाली जैकेट लेते हैं। दूसरी वाली जैकेट टिकटॉक की तरह पहन के दिखूंगा मैं। रुको एक सेकंड, चैन की लग गई यार। ये सब टिकटॉक ही करते हैं, ये सब मेरे से नहीं होता ये सब। वैसे मैंने भी टिकटॉक बनाया एक वक्त पे, पर अपन वो नहीं बनाते थे, टंग टंग टंग, ये नहीं बनाते थे अपन। चलो भैया ये सब खत्म करते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम आज सो पर हम करके बैठे हैं और अच्छे से और काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और बनाएंगे जैसे ब्लॉग आगे बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। पहले करता था पर पेपर पे रेगुलर बेस पे नहीं था। पिंपल हो गया मैं इसकी टांग, क्या खा रहा हूँ मैं यार, मैंने ऐसा क्या खा लिया मैंने। वर्कआउट नहीं कर रहा ना, इसलिए वर्कआउट से भी फ़र्क पड़ता है पिंपल्स में। मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर रहा था। अब मैं हर एक प्रॉपर चीज़ की टू डू लिस्ट बनाता हूँ और मैं वही था कंप्लीट कर रहा था। और उसमें मुझे इंग्लिश में थोड़ा बहुत हाथ कच्चा है मेरा, ये मुझे पर्सनली जानते हैं लोग, वो सब जानते हैं। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है तो है। तो मैं उसकी सर से मैं डिस्कशन कर रहा था, सर सजेशन यही दे रहे। दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती और इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं आप, वो मैंने सर से पूछा। तो दो चीज़ें होती हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, आपको पता है। पेपर पढ़ोगे तो अंग्रेजी आएगी, किताबें पढ़ोगे तो अंग्रेजी आएगी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है सही है या गलत है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है। दो चीज़ होती है, पहली होती है अंग्रेज़ी बोलना और दूसरी होती है अंग्रेज़ी आना। जो अंग्रेज़ी बोलते हैं उनको अंग्रेज़ी आती है, लेकिन जिनको अंग्रेज़ी आती है ज़रूरी नहीं है कि वो बोलें, ठीक है। अब इन दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे कोई है जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता है तो ऑब्वियसली उसे इंग्लिश आती है, इसलिए बहुत अच्छी बोलता है। लेकिन कोई है जिसको अंग्रेज़ी आती है नहीं, उसको समझ आती है, उसको पता है वो क्या पढ़ रहा है इंग्लिश में, उसका मतलब क्या है, बस बोलने की फ्लुएंसी नहीं है। तो हमेशा जो स्टेप 1 है वो है अंग्रेज़ी आना। अंग्रेज़ी आने पर काम करना है हमें पहले। हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसी क्यों हो रही है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज़ यूज़ हुआ इसका मतलब क्या है। तो अब हम जिम चलेंगे। होते होते भी हम लेट हो गए और चक्कर क्या हो गया है कि थोड़ी एडिटिंग और कुछ मेलबाजी काम थे थोड़े बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम हो गए। तो अब आधे घंटे का एक्सरसाइज बची है, वही करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। कैसे हो भैया? बढ़िया। है ब्लॉग बिल्कुल चल रहा है। ये भैया भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये भी हमें, इनको पहले ही देखा होगा आप लोगों ने। सो हमने ये तय किया है एक्सरसाइज में कि ट्रेडमिल करेंगे 5 मिनट। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या करें, क्या कुछ बता दो। बढ़िया। इतने दिन बाद दिवाली के बाद अब आया हूँ आपके साथ एक्सरसाइज की लास्ट, फिर अब आया हूँ। 20 मिनट बचे हैं, क्या करें? 5 मिनट ट्रेडमिल, 15 मिनट क्या आज कार्डियो करते हैं, सच बोलो तो। भाई बोल रहा था पेट वेट आ गया, मसल गई, ऐसा लग रहा है क्या आपको? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स लाइट पड़ी है, पर है तो मामला वही। देखो, अगर आप दिवाली के बाद अब तक लगभग 10 दिन तक जिम ना आए, आपकी मसल ऐसे ही है, मतलब लौंडा फिट है यार। तो जिम क्लोज्ड, हमने एक्सरसाइज कर ली है, थोड़ी बहुत की है, पर हाँ ठीक है, अच्छी हो गई है। और अब चलते हैं घर, मस्त दूध पियेंगे। और गले में पता नहीं यार अजीब सा अटका हुआ सा है, ऐसा लग रहा है कुछ, पता नहीं क्या था मेरे, शायद ऐसा लग रहा है मुझे पानी में बाल था या कुछ था, तो वो गले में चला गया ना, बहुत दिक्कत हो रही है यार। सो एडिटिंग के लिए मैं आ गया हूँ ऑफिस और ये देखो इतनी सारी फाइल्स हैं आज के व्लॉग की,
ये पहले होंगी कन्वर्ट और फिर उसके बाद में ये जो है ना फाइलें ये निकलेंगी और फिर ये सॉफ्टवेयर जो है ना सपोर्ट करेगा। एप्पल में चक्कर पड़ता है यार, ये ना जो एप्पल से बनती है फाइल और जो फॉर्मेट होता है ना उसको हर सॉफ्टवेयर ना सपोर्ट नहीं करता। तो दिक्कत ये होती है मुझे कन्वर्ट करने की, फिर कन्वर्ट होगी, फिर इसको एडिट करूँगा, फिर डालूँगा अगले दिन। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं जो कि पाषाण काल के थे, पाषाण काल से तो थोड़े नए हैं बस। 1932 की आरजे खुशबू भी है यहाँ पर। ये नहाई नहीं है तो ऐसे बोल रही है, 2 दिन हो गए आज बिना नहाए। लोग मान भी लेंगे कि नहीं नहाई है ये। कुछ क्षणों में ही बता दिया खुद के मुंह से। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है इस डब्बे को वहाँ गेट पे रखने की, क्या परेशान नहीं होता कि टाइम से कब आएगा, कब दूध लूँगा। का व्लॉग ना सबसे ज़्यादा महंगा व्लॉग होगा, सबसे ज़्यादा महंगा, क्योंकि आज हम इस दूध में डालेंगे 1.25 लाख रुपए किलो का ये केसर और इसको पियेंगे आज हम, ठीक है ना। ये रोक लिया, इतना बहुत होता है। क्या हाल है लाला और लालियो, 1 मिनट रुकना। चम्मच को मैंने मग में से निकाल कर पटक दिया भगोनी में और हम पी रहे हैं 1.25 लाख रुपए किलो का केसर का दूध। वैसे ये सस्ता हो गया है और सस्ता होकर ही 1.25 लाख रुपए किलो हुआ है, नहीं तो पहले और भी महंगा था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस महंगाई के दौर में हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, जो कि मैंने सुबह कहा, सेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेविंग के साथ साथ शेविंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या पता है क्या किया है, इस तरफ की शेविंग थोड़ी सी ऊपर कर दी है, इस तरफ की नीचे है। तो मुझे किसी ने बताया कि अरे कैसी हो रही है, इस तरफ से देख रहा हूँ तो ये चौड़ी लग रही है, इधर से पतली लग रही है। ठीक है, इधर से तुम मुझे परमेश वर्मा समझ लो, इधर से मुझे आरजे भी समझ लो, ख़त्म खेल। वैसे एक लर्निंग के साथ सो रहा हूँ मैं, और मतलब मेरे रूम में नहीं है वो लर्निंग, मेरे बेड पे भी नहीं है, पर एक ज़िंदगी में ऐड कर लिया मैंने कि आप काम थोड़ा सा ना खुद को पुश करके करो। मेरे पास आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तो मैंने मेरे बॉस को कहा आज बहुत ज़्यादा काम है और मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ, आपसे पूछने आ रहा हूँ सजेशन। तो उन्होंने बोला कि देख बेटा, चक्कर ये है कि मैं तो तुझे बता दूंगा, क्योंकि मेरी खुद की लर्निंग हो रही है। मैं ना, जैसे मुझे नहीं आता तो तू मुझे कुछ चीज़ पूछता है तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, फिर तुझे अच्छा बेस्ट सजेशन देता हूँ। तो मेरी लर्निंग ऑटोमेटिक हो रही है। ऐसे ही मैंने आज एक्सेप्टेंस जो है उसको देखा। मुझे ना, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जो मेरा आइडल है, मैं उसे फॉलो करता हूँ। और कौन है बताऊँगा आगे वाली वीडियोज़ में, खुद ही पता लग जाएगा आपको। पर मुझे उससे अच्छी इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश मुझे आती है बट उतनी नहीं आती यार, कि मैं किसी दिन जब उससे मिलूँगा तो इंग्लिश में जब मैं बात करूँगा तो भैया कैसे कर पाऊँगा मैं उतनी अच्छी इंग्लिश में। तो मुझे उससे अच्छी इंग्लिश बोलनी है। मेरे छोटे छोटे गोल होते हैं, उनमें से एक है ये। इससे मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी अच्छी होगी। और बस बंद करते हैं अब सो जाओ यार, मैं दूध पीऊँ। ओह, मूछें बन गई। मम्मी बोलती थी दूध पियो और यहाँ पे मूछें बनाओ, हमने आज बना ली। चलो अब सो जाते हैं यार। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो इस चैनल पे, तो हम एक क्वेश्चन आंसर रखेंगे और एक ख़ास चीज़ होगी, वो भी आगे 1000 हो जाने दो पहले, उसकी बात करेंगे, है ना। चलो सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोस वाले और पड़ोस वाली का भी, क्योंकि आज 1 दिसंबर है।
ये ले ले ले, तू ले ले हीरोइन आजा। ओ ये ले, डर रही है ये, ले ये ले 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 ले, नहीं ले